गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 8 का पहला डे आज आपका है ना। इसमें मैं आपको 8 पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें से 3 पॉइंट आपका होगा क्लास बेसिकली होगा, बेसिक वो आप जानते होंगे, ठीक है। और उसके बाद की जो भी क्लासेस होगी, उसके बाद जो भी पॉइंट बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है। और लास्ट का जो 4 पॉइंट होगा, है ना, यानी 4 पॉइंट शुरू वाला और 4 पॉइंट बाद वाला, तो 4 पॉइंट जो बाद में वाला मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड्स को बताएं और वो भी आप इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट आपका है प्राकृत संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 6 का सिलेबस, पहले का सिलेबस है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, ठीक है, आप काउंटिंग करना चालू करते हैं, आप किसी भी चीज को गिनना चालू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आपके पास कितना कलम है, काउंट कीजिए, 1 2 3। कहां से काउंट करना शुरू किया? 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, कहां से काउंट करना चालू करोगे? 1 2 3, है ना। तो काउंटिंग की संख्या, गिनती की संख्या, उसका जो समूह बनेगा उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। गिनती की संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृतिक भी बोलते हैं इसको n से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, n यहां से आ गया, है ना, इसीलिए इसको n से सूचित किया जाता है। तो n बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5, आगे तक मैंने डॉट 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 कर दिया, यानी आगे तक इसको और लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में, इस समूह में अगर शून्य को शामिल कर लें, है ना, प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य ऐड कर लें तो उससे जो समूह बनता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W से सूचित करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी होल होता है, होल नंबर, है ना, इसीलिए इसको W से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो हो गया 1 से लेकर के 5 तक, है ना, ये तो हो गया आपका प्राकृत संख्या, है ना। और प्राकृत संख्या में आपने क्या कर लिया? शून्य को शामिल कर लिया, ठीक है। इससे जो समूह बन गया वो आपका क्या कहला गया? होल नंबर कहला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी यहाँ पर 2 प्रश्न आता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या क्या आता है। पहला प्रश्न रहेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या रहेगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, क्या होता है? तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा पॉइंट जो आपका है वो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा वो कितना होगा आपका? पूर्ण संख्या में 0। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर हो रही है? चलिए 2 पॉइंट हो गया, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं इसका पहले, है ना, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। चलिए पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। पूर्णांक बोलते हैं किसे कि ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, है ना, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, तथा शून्य यानी 0, इन तीनों से जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। समझ लेंगे इसको हम लोग। ये इधर देखिए आप, माइनस से इधर जो है वो क्या है? निगेटिव है, ऋणात्मक, सब में माइनस लगा हुआ है,
कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया? पॉजिटिव, है ना, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य, इनसे जो समूह बन गया, इस समूह को हम लोग क्या बोल दिए? पूर्णांक बोल दिए। ये 7 क्लास का सिलेबस है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग को क्या करना, इस चीज को समझना है कि यहाँ पे है क्या ये चीज। चलिए, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, इससे जो समूह बनता है उसको बोले पूर्णांक। इसको i से यानी इंटीजर और z से भी सूचित किया जाता है। i और z, i तो आपकी समझ में आ रहा है कि i मतलब इंटीजर, लेकिन z क्या हो गया, है ना। तो z होता है, z जर्मन शब्द, जर्मन भाषा का एक शब्द है जेहलीन, ठीक है। जर्मन भाषा का एक शब्द है जेहलीन, उस शब्द से लिया गया है z को और उसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है। जर्मन भाषा के जेहलीन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना, इसीलिए इसे क्या कर दिए, i या z से पूर्णांक को सूचित करते। कहीं कहीं पर z रहेगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चौथा पॉइंट जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो आपका है परिमेय संख्या, जो आपका सिलेबस में से अब चालू हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से हम लोग कंप्लीट करेंगे। चौथा पॉइंट परिमेय संख्या से अब शुरू करेंगे। तो चौथा जो पॉइंट आपका है परिमेय संख्या, क्या है? परिमेय संख्या। देख लेंगे इसको फटाफट जल्दी से। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p क्या है और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। यानी इसको इस तरह से समझ लीजिए कि वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, 5 बटा 6 के रूप में लिख सकते हैं, 2 बटा 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये तो हमने भिन्न में भी पढ़ा था, फ्रैक्शन में भी पढ़ा था, है ना। तो भिन्न क्या होता है और परिमेय संख्या होता है क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे, आपके समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जैसे 5, तो 5 को 5 बटा 1 किया जा सकता है, लेकिन भिन्न में 5 हम लोग नहीं लिख सकते। भिन्न में 5 बटा 1 रहेगा तभी वो भिन्न होगा, यानी ऊपर में भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ये आपका भिन्न कहलाता है, लेकिन इसमें सिर्फ अंश भी अगर रहता है तो उसको हर में बटा 1 हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q दैट मीन्स इस रूप में, ये ऊपर वाला हो गया p और इसको बोल दिए नीचे वाले को हम लोगों ने q, ठीक है। तो p जो ऊपर है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ये भिन्न में भी था। और जो नीचे है q, इसे हम लोग हर यानी डेनोमिनेटर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिमेय संख्या होता क्या है, जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न को p बटा q के रूप में लिखते हैं। आ रहा है बात समझ में? चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे 5 बटा 3, है ना, -3 बटा 7, 2.38, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा, है ना, 5 इत्यादि। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है, सब आसान है, बस सिर्फ देखने पर और समझने की देरी होती है। चलिए अगला है, चौथा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे, पांचवा और छठा पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं अपने मोबाइल पे, जल्दी ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है अभी हम लोगों का, आपका योज्य तत्समक और एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए, तो योज्य तत्समक किसे कहते हैं? योज्य तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी पूर्णांक में जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक प्राप्त होगा, है ना। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसको किसी दूसरे पूर्णांक में अगर जोड़ा जाए, है ना, तो वही पहले वाला पूर्णांक प्राप्त होता है। इसको इस तरह समझ लीजिए आसानी से, आसान भाषा में समझेंगे हम लोग।
देख लीजिए, जैसे 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें वही वाला पूर्णांक, वही वाला परिमेय संख्या प्राप्त होगा। आप जानते हैं 0 जोड़ेंगे, है ना। तो बोल रहा है योज्य तत्समक वह संख्या होती है, योज्य तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी पूर्णांक में जोड़ने पर, जिसको किसी पूर्णांक में अगर जोड़ा जाए तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए शून्य क्या है? योज्य तत्समक है। प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, योज्य तत्समक, इनमें से योज्य तत्समक कौन है? 0, 1, 2, 3 ऐसा करके कुछ भी ऑप्शन रह सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो योज्य तत्समक कौन हो जाएगा? शून्य। योज्य मतलब योग, है ना, योज्य मतलब योग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, गुणन तत्समक। क्या है? गुणन तत्समक। तो गुणन तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी पूर्णांक में गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। गुणा करने पर, जैसे 5 को हम किससे गुणा करेंगे कि 5 प्राप्त होगा? यहां पर पूर्णांक हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, कुछ भी, है ना। तो आप जानते हैं कि 1 से किसी को भी गुणा करेंगे तो वही वाला पूर्णांक, वही वाला परिमेय संख्या प्राप्त होगा। देख लेंगे यहाँ पर, गुणन तत्समक वह संख्या होती है, गुणन तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी पूर्णांक में गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, एक क्या है? गुणन तत्समक। इसका प्रश्न इस तरह से आता है कि योज्य तत्समक कौन है, वो आपको लिखना पड़ जाएगा। योज्य तत्समक आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है गुणन तत्समक कौन है, तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद चौथा और पांचवा, 5 और 6 हो गया, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं अपने मोबाइल पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं योज्य प्रतिलोम में कि 2 पॉइंट है यहां पर समझने के लिए, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का ऋणात्मक, है ना, कोई भी संख्या है उसका ऋणात्मक करेंगे, निगेटिव करेंगे, वो क्या कहलाता है? आपका योज्य प्रतिलोम। किसी भी संख्या का ऋणात्मक अगर करते हैं तो वो आपका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 5 है, 5 को निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5, है ना। आप इसको इस तरह समझ लीजिए, अगर -6 है, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? ठीक है, इसको किससे गुना करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। किसको? -6 को, ठीक है। -6 को किससे गुना कर दिए? माइनस से, तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया? +6, यानी 6। तो -6 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? +6, ठीक है। यानी इसका सिंबल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम क्या होता है? इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, और अपने कॉपी पर भी नोट कर लें ताकि आपके दिमाग में रहेगा ये बात। चलिए, तो अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, कोई 2 परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई 2 परिमेय संख्या है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम, उसको गुना करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, है ना, तो वो अगर 1 आता है तो दोनों जो है परिमेय संख्या आपका गुणात्मक, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, सॉरी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर 1 हो तो परिमेय संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 है, ठीक है। 5 को, एक छोटा सा एग्जांपल, 5 को किससे गुना करेंगे कि 1 आएगा? 5 को किससे गुना करेंगे? अगर आप किसी और से पूछते हैं या आपसे भी कोई पूछ सकता है कि 5 को किससे गुना करोगे कि 1 आएगा, ठीक है। हम लोग सोचने लगते हैं कि 5 का पहाड़ा में तो 5 आता है, 1 तो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन आता है, कब आएगा? जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे, ठीक है। ये 5 नीचे रख देंगे, 1 ऊपर कर देंगे, है ना। 5 को 1/5 से अगर गुना करेंगे, ठीक है ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना, बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो ये जो 5 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कितना हो गया? 1/5। या बोल सकते हैं कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया? तो 5 हो गया।
आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी जल्दी लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आप कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट इसमें है आपका। पहला पॉइंट है कि परिमेय संख्याएं शून्य जो होता है उसका गुणात्मक विलोम नहीं होता। ये आपको याद करना पड़ जाएगा, थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि शून्य का गुणात्मक विलोम नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है 1 और -1 ही केवल 2 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिसका गुणात्मक विलोम भी वही होता है। मतलब कि 1 का गुणात्मक विलोम कितना होगा? 1 होगा। 1 का गुणात्मक विलोम कितना होगा? 1 होगा। -1 का गुणात्मक विलोम कितना होगा? -1 होगा। तो 2 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, 1 और -1, जिसका गुणात्मक विलोम भी वही होता है, वो खुद स्वयं होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है या आ सकता है, चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो 1 और -1 ही केवल 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनका गुणात्मक विलोम भी वही होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बाद लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, और इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।